सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा परम आदरणीय माताओं एवं बहनों, उपनिषद वाक्य है पूजा कोटि समम अस्तोत्रम अस्तोत्र कोटि समम जप जप कोटि समो ध्यानम ध्यान कोटि समो लय। ये जो हम लोग पूजन अर्चन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ये भी भक्ति में दाखिल है। तो पूजन अर्चन करने से जितना हमारा मन का लगाव होता है ईश्वर की तरफ, इससे करोड़ गुना विशेष मन का जो लगाव होता है ईश्वर की तरफ स्तोत्र करने से, यानी स्तुति प्रार्थना करने से। फिर कहा स्तोत्र कोटि समम जप, स्तोत्र करने से जितना मन का सिमटाव होता है इससे करोड़ गुना विशेष मन का सिमटाव होता है जप करने से। क्योंकि स्तोत्र हम जब करते हैं सुबह का लगभग 44 मिनट का समय लग जाता है। अब बहुत शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है। और जप में क्या करते हैं, एक ही शब्द का पुनरावृत्ति करते हैं, अनेक शब्द छूट गए तो विशेष सिमटाव होगा। इसलिए स्तोत्र करने से जितना मन का सिमटाव होता है इससे करोड़ गुना विशेष मन का सिमटाव होता है जप करने से। और जप की सिद्धि रूप का दर्शन हो जाए, जिसको पुकार रहे हैं उनका दर्शन हो जाए, यानी वर्णात्मक नाम का जप और इष्ट का रूप का ध्यान करने से जितना मन का सिमटाव होता है इससे करोड़ गुना विशेष मन का सिमटाव होता है शून्य ध्यान में, बिंदु ध्यान। फिर का ध्यान कोटि समो लय। जब लय का साधन करेंगे नादानुसंधान तो मन ही मर जाएगा। कहने का मतलब ये भक्ति करने की क्रमबद्धता है। अब पूजन अर्चन से करोड़ गुना विशेष मन का सिमटाव स्तोत्र में। अब इसका यह मतलब ये नहीं कि पूजन अर्चन नहीं करें का करोड़ गुना विशेष लाभ है उसमें, पहले वही करना होगा। फिर स्तोत्र करने से करोड़ गुना विशेष सिमटाव जप में। अब इसका मतलब ये नहीं करोड़ गुना विशेष उसमें लाभ है तो जप ही करें, स्तोत्र हम नहीं करें। गुरु महाराज ने कहा घूंघट का पटखुल एक लेख है, जो नित्य स्तुति नहीं करेंगे वो श्रद्धावंत नहीं हो सकते, श्रद्धाहीन से प्रेम भक्ति नहीं हो सकती और उसका कल्याण नहीं हो सकता। कहने का मेरा मतलब है अब स्तोत्र समाप्त हो गया, अब प्रवचन चालू हो गया। और लोग आएंगे यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रसाद चढ़ाने, तो नियम का भंग हुआ कि नहीं? ये काम है स्तुति विनती से पहले का।
अगर हम पीछे पड़ गए आने में तो प्रसाद लेकर के आप बैठ जाइए वहीं। आरती के बाद आप पूजन कर लेंगे, आपका पूजन गुमनाथ जी स्वीकार कर लेंगे। और बीच सत्संग में आएंगे, स्तोत्र शुरू हो गया तब आइएगा यहाँ प्रसाद चढ़ाने, तो यह पूजन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भागलपुर के DM श्रीनिवास रामानुजम बीच सत्संग में ही आ गए गुरुनाथ जी को प्रणाम करने के लिए कुपाघाट। इतने जोर से बिगड़ गए गुरु महाराज, अभी सत्संग हो रहा था क्यों आ गया यहाँ प्रणाम करने, बहुत जोर से बिगड़ गए थे। तो कहने का मतलब इन बातों को याद रखिए। स्तोत्र अगर शुरू हो गया तो पूजन अर्चन का काम खत्म हो गया, आप लेके बैठ जाइए, बाद में आके चढ़ा दीजिए। इन बात पर ध्यान दीजिएगा। श्री सद्गुरु सभी संतों का अनुभव ज्ञान है। हम जीवों का परम कल्याण, जन्म मरण से छुटकारा एकमात्र परमात्मा की भक्ति से ही संभव है। जन्म जन्म की जो बेड़ियां कर्मों हमारे ऊपर लगी है, कोई देवी देवता इस बेड़ी को नहीं काट सके, कोई देवता नहीं काट सकता। वो सब कल भी मैंने कहा था, ये सारे देवी देव, इतना तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कर्म बंधन में ही पड़ा हुआ है, भोग जो नहीं है। इन्हीं के शरण में जाने से हमारा चक्कर कैसे खत्म हो। विधि हरि शंभु न चावन हारे, अत्यु न जाने मरण तुम्हारा। वे जब परमात्मा के मरण को नहीं जानते, वो जब आवागमन में पड़े हैं, मस कहीं करें बिरंची प्रभु आ जाए मर सकते ही, हमारा चक्कर कैसे समाप्त हो जाएगा उनके शरण में जाने से। बालकांड में एक प्रसंग आता है रामायण में, खूब ध्यान से सुनिए, नहीं समझने के कारण ये सब कुर्फाती हो रहा है। बालकांड में रामायण में प्रसंग है, रावण मेघनाद कुंभकर्ण का धरती पर इतना अत्याचार बढ़ गया कि देवताओं की कन्याओं का, गंधर्व की कन्याओं का, यक्ष की कन्याओं का, नाग की कन्याओं का, मनुष्य की कन्याओं का रावण ने हरण कर दिया। कीर्तिवासी रामायण में लिखा है 14,000 पत्नी रावण, और इस तुलसी कृत में भी ये प्रसंग है। जब सबों की कन्याओं का रावण ने हरण कर लिया, अब रावण के भय से किसी को नींद नहीं आती, देवता को, यक्ष को, न किन्नर को, न नाग को, न गंधर्व को, अब मनुष्य की बात ही क्या। लिखा हुआ है रामायण में, निशी न नींद, रात में किसी को नींद नहीं आती है, और दिन अन्न न खाई, दिन में डर से न किसी को अन्न खाया जाता है, और रात में किसी को नींद आती। पृथ्वी माँ गौ का रूप धारण करके ब्रह्मलोक जाती है, ब्रह्मा के पास, और प्रार्थना करती है, हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े जंगल हैं धरती के ऊपर, मेरे ऊपर बड़े बड़े समुद्र हैं, मेरे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं, इससे मैं अपने को भार महसूस नहीं करती, कोई मुझको कष्ट नहीं। परंतु मेरे ही ऊपर रहकर जब लोग अधर्म करने लग जाता है, पाप करने लग जाता है, पापों का भार मुझसे वहन नहीं किया जाता, ढोया नहीं जाता। इसलिए हे ब्रह्मा, इन राक्षसों के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने साफ शब्दों में कह दिया, इन राक्षसों के अत्याचार से मैं किसी जीव की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इन राक्षसों से मैं भी परेशान हूं।
जब मैं खुद परेशान हूँ राक्षसों से, तो दूसरों की परेशानी में कैसे समाप्त कर सकता हूँ? ये राक्षस सब कौन है? ये ब्रह्मा बोल रहे हैं मैं भी राक्षसों से परेशान हूँ। कथा का अंतरंग में अगर हम प्रवेश करेंगे, ये सब राक्षस जो है मन का रोग को ही कहा गया है। जैसे उदाहरण देता हूँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ दशहरा में करते हो या करवाते हो? चुनौती लेके भी आया, पाठ कर दिया, हो गया दुर्गा देवी के उपासना। खैनी चुनौती के साथ स्वरूप को तो समझना नहीं है, क्या है देवी का स्वरूप। चलिए ऊपरे ऊपर पढ़ लिए, कथे कहानी सुन लिए, कम बड़ी बात नहीं। इसमें हम देखते हैं बहुत से राक्षसों का चरित्र आता है। स्वरूप पर भी मैं थोड़ा वर्णन कर दूंगा। प्रथम चरित्र आता है सुम निशुम राक्षस का। उनके दो भृत्य यानी दास नौकर, चंड और मुंड। चंड जो है शारीरिक वासना का प्रतीक है और मुंड जो है मानसिक वासना का प्रतीक। दोनों ने जब देखा पार्वती को तपस्या करते हुए पुष्कर नामक जंगल में, तो जाकर के अपने मालिक से कहा, मालिक ऐसी सुंदरी किसी देवताओं के पास भी नहीं। इतनी सुंदरता का बखान कर दिया पार्वती का। अब सुम निशुम को पार्वती को पाने का मन में लोभ हो गया। राक्षस उसी को न कहते, दूसरों की संपदा को अपना समझ लेना या अपना बनाने का प्रयास करना, वही तो राक्षस है। कहा जाओ मेरी प्रभुता सुनाओ, तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, जाके पूछो तो मुझसे विवाह करेगी। चंड मुंड ने जाकर ये कहा, हे देवी मेरे मालिक ऐसे, आप उनसे विवाह करेंगे? इसी समय शक्ति का प्रथम अवतार हुआ पार्वती से। शक्ति से जो धारा प्रवाहित होती है उसी को कहते हैं शक्ति। शक्ति मतलब परमात्मा। परमात्मा से रचना करने के लिए, सृष्टि करने के लिए धारा प्रवाहित हुई, आदि नाद आदि सब इन द बिगनिंग वाज द वर्ड, उसी को कहते हैं शक्ति। हम लोग रोज गाते हैं, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्मा। ये परमात्मा का स्वरूप। और परमात्मा से जो प्रथम धारा निकली है, प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो स्फोट, वही उद्गीत, वही ब्रह्मनाद, वही ब्रह्म शब्द, वही राम नाम, वही कृष्ण नाम, वही अपरम प्रचंडनी शक्ति, वही है शक्ति। वेद ने 9 नाम दिया है शक्ति का, इसलिए हम वैदिक धर्म वाले नवरात्रि मनाते, विशेष विशेष जो अवतार हुआ। तो पार्वती से जो शक्ति का प्राकट हुआ उसका नाम भी शैलपुत्री। और देवी ने कहा, अब इसमें इतनी गहराई सब है, कालिदास ने कुमार संभव नामक नाटक में लिखा है, उन्होंने देखा पार्वती को पर्वत पर ही स्थित रहने वाली है। पर्वत क्या, हिमालय। तंत्र शास्त्र में सुमेरु पहाड़ यानी मेरुदंड को ही कहा गया है और इसी को हिमालय भी कहा गया है। ठीक इसकी ऊपरी सतह पर शक्ति प्रकट होती है, इसलिए पार्वती पर्वत पर ही विराजने वाली है। हिमवान की कन्या है। हिम का अर्थ बर्फ होता है, हिम का अर्थ बादल भी होता है, बादल से भी पानी ही निकलता है और बर्फ से भी पानी ही बनता है। और जल जो होता है सबों को स्वच्छ करने वाला, पवित्र करने वाला, इसलिए वह शक्ति जो है सबों को पवित्र करने वाली है। देवी ने कहा, मैं उन्हीं वीर पुरुषों के साथ विवाह करूंगी जो कम से कम युद्ध में मुझको स्थिर कर देगा, यानी बराबर बल वाला कम से कम हो। जा करके चंड मुंड ने कहा, उनकी एक घोषणा है, जो युद्ध में उनको स्थिर कर देगा उन्हीं के साथ वो विवाह करेगा।
सोचा स्त्री तो कोमलांगी होती है, कोमल अंगों वाली स्त्री को पराजित करना कौन बड़ी बात। पहले धूम्रलोचन को भेजा कि जाओ प्रयास करना जिंदा लाने का, अगर इसमें तुम अपने को असमर्थ पाओगे तो मार करके मुर्दा भी लो। धूम्रलोचन जाता है। धूम्रलोचन कौन है? धूम्र का मतलब धुआं यानी अंधकार, अज्ञानता। आलोचन का मतलब आँख। जिनकी आँखों पर अज्ञानता की पट्टी है वही है धूम्रलोचन। घोघर अंधे भेष टेक अभिमान में, असुझय न सब में ब्रह्म धुंध अज्ञान। तो ज्ञान के सामने अज्ञान टिक नहीं सकता, प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता। ये एक ओंकार में ही देवी ने धूम्रलोचन का सफाया कर दिया। तब सुम निशु माता भारी सेना लेकर देवी के साथ संग्राम होता है और पूरी सेना सहित सुम निशुम का देवी ने संहार किया। इस चरित्र में संत लोग कहते हैं अगर संसार के भोगों को पाने का हमारे भी मन में लोभ है, ममत्व तो है, इन दो राक्षसों से हम प्रताड़ित है। सुम निशुम लोभ और ममत्व का ही प्रतीक है। कल मैंने कहा था भोगों की आसक्ति से ही मन का रोग उत्पन्न होता है। सब इंद्रियों के भोग गुरु कहते हैं लोभ। अगर भोगों के प्रति हमको लोभ है, ममत्व है, तब संत कहते सुम निशुम राक्षस से हम प्रताड़ित थे। और मन का लोभ मोह जितना दुखदाई उतना दुखदाई कोई शरीरधारी राक्षस भी नहीं। कहाँ मरेगा ये लोभ मोह? देवी का शरीर का दर्शन भी हो जाएगा, ये खत्म नहीं। देवी का तो दर्शन शरीर का हो ही रहा है, लड़ाई आपस में हो ही रही है, तो विकार खत्म हो जाना चाहिए ना। शरीर का दर्शन होने से मन का विकार खत्म नहीं हो सकता। तो सुम निशुम राक्षस मोह ममता का प्रतीक। रक्त बीज का एक खून धरती पर गिरता है तो बहुतों रक्त बीज प्रकट होता है, कथा में ना। ये मन की इच्छाएं जो है भोगों की इच्छाएं रक्त बीज राक्षस है। एक इच्छा की पूर्ति करेंगे हजारों इच्छाएं दबोचेगी। इस बार मुखिया में जीते हैं, अगला बार एमएलए का नंबर लगाएंगे, एमपी का नंबर लगाएंगे। और संत लोग संसार का कोई पद शाश्वत है ही नहीं, तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इब्राहिम लिंकन ने लिखा डायरी में, अमेरिका के राष्ट्रपति में, मेरी कुर्सी में लात मारी गई, मैंने जो झट से प्रतिज्ञा कर लिया अमेरिका का राष्ट्रपति बनकर दिखाऊंगा, वह प्रतिज्ञा मेरी झूठी थी। बहुत गरीब था। कभी इनके पिता किसी की दुकान में जूता बनाने का काम करते थे। एक दिन लिंकन जाता पिता से मिलने के लिए, बच्चा था उसमें। अब मालिक चला गया था घर खाना खाने, अब कुर्सी उनकी थी, उसमें बैठ के अखबार उल्टाने लगा, फोटो देखने लगा। और तब तक मैं मालिक आ गया, तो देखा मजदूर का बेटा मेरी कुर्सी पर बैठ गया, तो जोरों से लात मारी, कुर्सी सहित लिंकन गिर गया। और मालिक ने कहा मेरी कुर्सी बैठ के अखबार पढ़ते हो, अमेरिका का राष्ट्रपति बनोगे? चल दिया। का जवाब नहीं दिया, उलट करके जवाब देता है, अभी अभी आपने जो कहा है वही मैं करके दिखाऊंगा, राष्ट्रपति बनकर दिखाऊंगा। ऐसा मजबूत संकल्प लिया, परिश्रम किया, लगातार 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। और वैसा कुशल राष्ट्रपति अभी अमेरिका में दूसरा कोई बना नहीं। लोगों ने कहा तीसरी बार पुनः आप राष्ट्रपति पद को स्वीकार करेंगे, बनना चाहेंगे? लिंकन का यह जवाब था, अब मेरे पास फालतू का समय नहीं है,
अब मेरे पास फालतू का समय, राष्ट्रपति पद पर बैठना, मनुष्य जीवन के समय को फालतू में ही बर्बाद करना, यानी वहाँ भी चैन नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए कहा मेरे पास फालतू का समय। गुरु महाराज जी के प्रवचन में आया है, एक फारबीसगंज का ब्राह्मण, समाज ने किसी ने जमीन हड़प लिया, किसी व्यक्ति ने समाज की, और वो ब्राह्मण सीधे चला गया स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री उनको समय दे 1 बजे रात में मिलने के लिए, 1 बजे। और जब 1 बजे, अब इधर देखवा कुकरे देखवा, तो अब वक्ता तरफ न देखो, होशियारी से न बैठो सत्संग में हो। अब अलो अच्छे देखियो, मिलियो जुलियो, अभी वक्ता को रखिए दृष्टि। श्री सदगुरु बैठिए, उधर से बैठिए। श्री सदगुरु 1 बजे रात में जो ब्राह्मण कक्ष में प्रवेश करते हैं, देखो तैयो न कौन कहे देखते, हमरा नहीं देखते। अब यहाँ बैठते सब ने देखियो न टकटकी लगाए, अभी न देखो ना। श्री सदगुरु अब के कब करे से पीछे में बड़ा से बीच तो खाली भोज खा ले से। श्री सदगुरु सुनने वाला रहता है, सुनाने वाला कोई मन लगता है। भूखा आदमी को खिलाने वाला कोई मन लगता है, खाने वाला को भी, और प्यासा को पिलाने वाला कोई मन लगता है। अब भूखे प्यास नहीं तो हमको कितना मन लगे, हमारा खर्ची नहीं घटा है। श्री सदगुरु। हाँ, तो मैं कह रहा था 1 बजे रात में जब ब्राह्मण नेहरू जी के कमरा में प्रवेश किए, 1 बजे देखते हैं कुर्सी बैठ कर टेबल पर लिखने में व्यस्त, 1 बजे भी काम में ही व्यस्त। और जैसे ब्राह्मण ने देखा वैसे लौट पड़ा। तब तक उनकी दृष्टि पड़ी, मैंने आपको समय दिया था, मेरे कमरे में आके लौट रहे। ब्राह्मण ने कहा मैं तो आया था आपके पास अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, बिना आपको देखकर लग रहा है कि मुझसे अधिक दुखी आप। मैं तो रात भर में दिन में मजदूरी भी करता हूँ, तो रात में कम 8 घंटा गहरी नींद से सोता हूँ। आपने 1 बजे रात में समय दिया, 1 बजे भी आपको काम से फुर्सत नहीं, इसलिए आपको मैं अपना दुखड़ा क्या सुखाऊं, मुझसे तो परेशान आप है। तो जवाहरलाल नेहरू हंसने लगे थे, ठीक कहते हो जी, यहाँ भी चैन कहाँ है, शांति कहाँ है। इसलिए लिंकन ने डायरी में लिखा, उस समय जो मेरी कुर्सी में लात मारी, में झट से प्रतिज्ञा कर लिया कि राष्ट्रपति बनकर दिखाऊंगा, वह प्रतिज्ञा मेरी झूठी थी। मुझको प्रतिज्ञा यह करनी चाहिए कि इसी जन्म में गॉड को प्राप्त कर लूँगा, परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा। आज संसार में क्राइस्ट कहलाता, संत कहलाता, परमात्मा का दूत कहलाता, अपना भी उद्धार कर पाता, संसार के जीवों का भी उद्धार कर पाता। यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। अब प्रतिज्ञा ले ली, मैं राष्ट्रपति बनकर दिखाऊंगा। यानी उन्होंने भी अनुभव की बातें लिखी कि वहाँ भी चैन नहीं, शांति। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे मिस्टर कुलीज, राष्ट्रपति पद का उन्होंने त्याग कर दिया था। लोग कहते रह गए, फिर से आप इस पद को सुशोभित किए, जनता आपको चाहती है। कहा 4 साल तक इस पद पर रहकर मैंने देख लिया, जीवन का कोई सार नहीं। अपने आप को इस पद पर रखना मनुष्य जीवन के समय को धोखा में ही डाल करके रखा। राष्ट्रपति पद का मिस्टर कुलीज ने त्याग कर दिया। या मुखिया बनने के लिए प्रतिद्वंदी का मर्डर भी हो जाता है। इसको क्या अनुभव है?
यही संसार की इच्छाएं जो है, यही है रक्त बीज राक्षस। भोगों से इच्छा नहीं मिटे। अहंकार है महिषासुर सेनापति, और ये सब विकार ब्रह्म लोक जाने पर भी समाप्त नहीं होता। सब लोगों में भोग है। कल भी मैंने कहा था, भोगों से ही मन का रोग उत्पन्न होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी इन राक्षसों से, मनोविकारों से परेशान हूँ। तो दूसरों की परेशानी में कैसे मिटा सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पृथ्वी माँ कहती है, तब किनके शरण में जाना पड़ेगा? मनोविकारों से अपने को छुड़ाने के लिए किनके शरण में जाना पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिस नारायण भगवान के एक अंश मात्र की शक्ति से हम करोड़ों ब्रह्मा विष्णु में जन्मते मरते रह, क्षण क्षण करोड़ों ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहता है, जिनकी एक अंश मात्र की शक्ति से उन्हीं नारायण के शरण में जाना पड़ेगा। उपदेश दिया, नारायण के शरण में जाने से मनोविकार मिटेगा और जन्म का चक्कर मिटेगा। क्योंकि मैं खुद चक्कर में हूँ। मस कहीं करई बिरंजी प्रभु अजय मसकते ही। मच्छर को कभी ब्रह्मा बना देते हैं परमात्मा, और कभी ब्रह्मा को मच्छर से भी नीचे की जोनी में भेज देते। अयोध्या कांड में वाल्मीकि मुनि कहते हैं, जग पेखन तुम देख निहारे, और विधि हरि शंभु न चावन हारे, अत्यु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी है। चिदानंद में दे तुम्हारी विगत विकार जाननी। क्या मतलब हो? यह संसार एक तमाशा है, जग पेखन, और हे राम आप इसके संचालन करता है, आप ही से सब संचालित है। तमाशा में बच्चा में मैं चढ़ा था कद घोड़वा पर असरगंज बाजार में। काठ का घोड़ा आदमी ना चाहता था पकड़, अभी भी। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी घिरनी आ जाती है मेला में, तो घिरनी आदमी नचा सकेगा? तार गाछ इतनी ऊंची, उसको जनरेटर की शक्ति नचाती है। इसी तरह संसार तमाशे में सब कुछ जो गतिमान है, सब कुछ नाच रहा है, गराव पे धरती भी नाच रही है। इन सबको नचाने वाला कौन जनरेटर है? इस सब के सब परमात्मा की शक्ति से ही नाच रहा है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाच रहा है, वेदी हरि शंभु नचावनि हरे, उन्हीं के शरण में जाने हमारा नाचना कैसे बंद होगा? नारायण के शरण में जाओ। चलिए, अब उपदेश हो गया कि नारायण के शरण में जाने से ही ये नाचना बंद होगा, मनोविकारों से छुटकारा। और मूर्खतावश आज देखिए क्या सब तमाशा हो रहा है। एक बार अमेरिका में वैज्ञानिकों की मीटिंग बैठाई गई थी, बहुत पूर्व पहले। अब मीटिंग का विषय था, कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ जाने पर मन का रोग उत्पन्न नहीं हो। तो प्रथम बैठक में 2 बिंदु पर वैज्ञानिक लोग स्थिर हुए थे। पहले हम लोग रेडियो टेलीस्कोप लगाकर देखेंगे अंतरिक्ष में कोई बस्तियां है या नहीं, अगर होगी तो वहीं जाकर के हम लोग शरणार्थी के रूप में बच जाएंगे, तो मनोविकारों से छूट जाएंगे। अगर बस्तियां नहीं होगी तो जिस तरह से हम लोग आकाश में घर बनाए, स्काईलैंड, आकाश में भूमि बनाए घर, 78 में एक बार वो गिरा था। अब गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में प्रार्थना किए थे। संत अगर प्रार्थना करेंगे तो उनका प्रार्थना बेकार जाएगा। वो स्काईलैंड जाके कहाँ गिरा था? फिर कागिलिस्तान में जाके गिरा। कोई किसी की क्षति हानि नहीं हुई। एक लेख लिखा है शांति संदेश में उपेंद्र नारायण मंडल ने,
वो मेजर के पद पर थे 62 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश में। वो महासभा के उपाध्यक्ष भी रहे। उनके घर पर मैं कई बार गया हूँ सत्संग करने, मधेपुरा। वहाँ के यादव लोग मंडल लिखता है। हाँ, जब यादव सब बढ़िया है लेकिन लिखता है मंडल। चलिए कोई बात, उससे हमको लेना देना। तो उन्होंने लेख लिखा है कि महर्षि में ही का उपकार भारत कभी भूल नहीं सकता। ये हेडिंग है लेख का। उसमें उन्होंने लिखा है, जब चीनियों ने बंडीला पर आक्रमण किया था 62 ईस्वी में, और मैं उसमें वहाँ मेजर के पद पर था, और चीनियों की घोषणा थी तेजपुर में जलपान करूँगा। तेजपुर बॉर्डर है इंडिया का, चाइना का। प्रथम संत मत का जिला अधिवेशन वहाँ मैंने किया था भगीरथ बाबा के साथ, प्रथम अधिवेशन। और वहीं पर बगल में पहाड़ था, जिस पहाड़ पर भगवान कृष्ण और शिव जी का भयंकर युद्ध हुआ था, अनिरुद्ध का जो अपहरण हुआ था, वो पहाड़ बगल में टिकट पर जाने देता। अब कुछ दूरी पर बानासुर का घर था, पुराना खंडहर सब पहाड़ का। तो चीनियों की घोषणा थी कि तेजपुर में जलपान करूंगा और दिल्ली में जाकर भोजन करूंगा। यानी इतनी तेजी से युद्ध को उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तेजपुर में जलपान और दिल्ली में जाकर यानी एक तरफ से साफ कर देंगे भारत। और मेजर ने लिखा उस लेख में, मेरे पास 23 इन्फेंट्री डिवीजन सेना थी और चीनियों ने आक्रमण के 223 इन्फेंट्री डिवीजन सेना थे सर। उस समय टिक पाते। लेकिन यहाँ गुरु महाराज जी प्रार्थना किए, देखो पुराण अभिनंदन ग्रंथ में भी देखेंगे, महर्षि में अभिनंदन ग्रंथ में, जन्म सती अभिनंदन ग्रंथ में, प्रत्येक सत्संगियों से गुरु महाराज का जब तक भारत पर से युद्ध का बादल टल नहीं जाता, प्रत्येक सत्संगी 5 बार 5 घंटा ध्यान करो। और गुरु महाराज जी प्रार्थना किए थे, मैं परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ भारत पर युद्ध का बादल शीघ्र टल जाए। तो यहाँ प्रार्थना किए और उसी दिन की रात्रि में किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ही बिना 11 बजे रात में चीनियों ने अपनी सेना को वापस बुला लिया था। इसलिए भारत को पराधीन होने से महर्षि में ही ने बचाया, इसलिए इसके उपकार को भारत कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह से तो वहाँ स्काईलैब की बात सुना, ऊपर ही घर बना के रहेंगे, सारे दुखों से छूटे। तो प्रथम विचारानुसार अमेरिका के ही खगोल वैज्ञानिक फ्रैंक डार्क ने 50 इंच का रेडियो टेलीस्कोप बनाया और वर्जीनिया देश में स्थित अनुसंधान केंद्र नेशनल ऑब्जर्वेटरी से देखना प्रारंभ किया। इस योजना का नाम रखा प्रोजेक्ट ओजमा। बाद में इस योजना को लोगों ने लैंड ऑफ ओज के नाम से जाना। इसमें इनको सफलता नहीं मिली, मिलने वाली भी नहीं। तो कॉस्मिक कनेक्शन के कीर्तिकाल कार्ल सागन ने उनको कहा था, आपकी योजना अधूरी है, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। पुनः अमेरिका की दूसरी मीटिंग में पश्चिम जर्मनी के रॉकेट विशेषज्ञ हरमन ओबर्ट ने अपना विचार दिया था, शांति का एक ही स्थान है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जाने पर ही जीव का मंगल होगा, कल्याण होगा। क्योंकि इधर ही किसी गलत उड़न तस्करियाँ आती हैं, इसलिए इधर शांति का स्थान नहीं। उड़न तस्करियों से भी वैज्ञानिक परेशान है। इन्होंने कहा मंगल ग्रह पर जाने पर जीव का मंगल होगा, कल्याण। तो मंगल ग्रह बुध ग्रह कहाँ है? सूक्ष्म लोक में क्या स्थूल मंडल में? स्थूल मंडल में नहीं। संत साहिब में पढ़ते हैं, पुण्य कर्मों करके किसी लोकांत 7 स्वर्ग में भी चले जाएंगे या मन का रोग मिटेगा। ब्रह्मा भी कह रहे हैं, मैं भी इन विकारों से तरस
जब ब्रह्म लोग जाने पर मन का विकारों से छुटकारा नहीं, सातों स्वर्ग में भी जाने पर, मंगल ग्रह पर चंद्रमा पर जमीन खरीद लेने से मनोविकारों से छुटकारा हो जाएगा? मूर्खते ने। गुरु महाराज के प्रवचन में भी आया, लोग मंगल ग्रह की खोज लगा रहा है, उसमें नहीं पहुंचा था, पहुंच गया। और इन बातों की निंदा करते हुए लॉस एंजल्स के वैज्ञानिक जैक कार्टर ने दुनिया के सामने एक पुस्तक लिख दिया, और इस पुस्तक का नाम है इज देयर इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अर्थ? क्या इस पृथ्वी पर बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन संभव है? मतलब कहने का, स्थूल शरीर में रहकर, इंद्रियों के संग में रहकर, भोगों में रह करके क्या यह शांति संभव है? मनोविकारों से छुटकारा संभव है? मैदान पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया। पिंड में आ जाना, अंधकार मंडल में आ जाना, चोरों का नगर में आना है। चोर ही चांदनी रात न भागा, और इंद्रियां ही चोर है। हरि ने 5 चोर दियो साता, सजोबाई ने कहा, यही 5 ज्ञान इंद्रियों को चोर कर रही है। ये क्या कर दिए? 5 विषय रूपये 20 खाती रहती है, इसमें किसी को चैन शांति, इसी से विकार उत्पन्न होता है। इसलिए भाव एक ही है, इज देयर इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अर्थ। और इसी पुस्तक उन्होंने लिखा, ऐसा जो वैज्ञानिकों का विचार है, मंगल ग्रह पर जाने पर जीव का मंगल हो जाएगा, कल्याण। ऐसा विचार बच्चों के कोरे कल्पना के ही समान। अगर इस काम को करने लग जाएंगे, इसका परिणाम क्या हाथ लगेगा? क्या कोई जा सकेगा दुमका जिला से मंगल ग्रह पर? इसका परिणाम क्या हाथ लगेगा? इसका परिणाम भारत की हास्यास्पद ऐतिहासिक कहानी मोहम्मद तुगलक की जैसी हो, जिन्होंने दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद का दूसरा नाम देवगिरी, राजधानी बदलने के हेरफेर में 3/4 जनता को मोहम्मद तुगलक ने मार दिया। मतलब ये सब मूर्खता ही है। मंगल ग्रह पर चंद्रमा पर घर बनाने से दुखों से मिट जाए। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण के शरण में जाना पड़ेगा, तब राक्षसों से छुटकारा, मनोविकारों से। अब सब देवता बैठकर विचार करते, अब नारायण के ही शरण में जाना है, नारायण की भक्ति करनी है। तो नारायण भगवान रहते कहाँ हैं? पहले पता जानेगा तब न जाएगा उनके शरण में। सब देवता बैठकर विचार करते, बैठे सुर सब करहि विचारा। सभी देवता बैठकर विचार करते हैं, कहाँ पाइए प्रभु, ये नारायण प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? करिए पुकारा। एक देवता ने पता बतलाया, पूर्व बैकुंठ जान जन कोई। वो कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं नारायण। और दूसरा देवता पता बतला रहा है, को कह पाई निधि बस प्रभु सोई। एक देवता का नारायण भगवान रहते हैं बैकुंठ में, और दूसरा देवता का पाई निधि में रहते, क्षीर सागर में रहते। जब अलग अलग एड्रेस बतला रहा है देवता, इसका मतलब हुआ इन देवताओं को भी नारायण का स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान भी नहीं है। अगर होता तो जवाब एक तरह न देता, तो अलग अलग एड्रेस बतला रहा। नारायण, नार जोड़ आयन, आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वैनर सुनवा ता तदस्यानं पूर्वम त्या नारायण स्मृत। मनुस्मृति में लिखा हुआ। नार कर जल जी प्रकृति, आयन में घर, सारा जल जी प्रकृति जिसका आयन हो घर, वे है नारायण। यानी संक्षेप में नार में प्रकृति, आयन में घर। तो प्रकृतियों में व्यापक होने के कारण ही परमात्मा का एक नाम है नारायण। तो कहाँ नहीं है? जो उसको प्राप्त करे जीवों का दुखों का हरण हो जाएगा, इसलिए उसका एक नाम है हरि। वो हरि कहाँ नहीं है? हरि व्यापक, सर्वत्र, मतलब सब जगह।
समाना, एक समान, कहीं बेसी मात्रा में कहीं कम मात्रा में, ऐसा नहीं। कहने का मतलब जब देवी देवता को पता नहीं है तो हम लोग प्रेम से नहीं सुनेंगे, अधनिया में बैठिएगा झुकनी में, समझ सकिएगा? अभियो आँख नहीं खोले। श्री सदगुरु। और नहीं समझने के कारण ही लोग भटकते रहते, कभी इसकी भक्ति कभी उसकी भक्ति, कभी उधर कभी इधर है। एक संत हुए चरणदास, सुखदेव मुनि के शिष्य, संत पद को प्राप्त किए, लेकिन इसके जीवन की एक प्रारंभिक घटना में सुनाता हूँ। एक दिन दुकान को छोड़कर गए सत्संग सुनने के। एक दिन में कितनी बात बुझेगा संतों का। गुरु महाराज जी ने कहा एक जन्म में भी अगर संत मत के ज्ञान को किसी ने समझ लिया, संतों के ज्ञान को समझ लिया एक जन्म में भी, तो समझना चाहिए सौदा सस्ते में पट गया। इसे सिद्ध होता है यह ज्ञान कितना गंभीर है। अब एक सिटी में कितनी बात समझे। तो महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, पूजा होनी चाहिए सर्वश्रेष्ठ की, तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। करो जतन सखी साईं मिलन की, साईं परमात्मा से मिलने का जतन करना चाहिए। गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजदे बुद्धि लड़कैयाँ खेलन की, देवता पितर भुइयाँ भवानी या मारक 84। इसलिए 84 का चक्कर नहीं खत्म होगा। रावण ने 33 करोड़ देवताओं को नौकर चाकर बना लिया, यानी बस में कर लिया। जमराज को जेल में बंद कर दिया। तो सब जखराजो बाबा 2 घंटा बंद कर लो सो कमरा में शीतला माई का, और उनके साथ बस में देवी देवता सब, और जमराज को जेल में। एक रामायण है आनंद रामायण, वाल्मीकि कृत है, 1100 से ज़्यादा पृष्ठ का है। इसमें यह पहली कथा है। मेरे मोबाइल में भी शायद वो रामायण होगा। जब ब्रह्मा जी को जेल में बंद कर दिया, जमराज को, तो ब्रह्मा जी से रावण ने पूछा अब तो मैं अमर हो गया, सब देवी देवता देखो मेरा नौकर चाकर बना है, वायु देवता मेरे घर में झाड़ू लगाता है, अग्नि देवता भोजन परिपक्व करता है, वरुण देवता मुझको स्नान कराता है, और जमराज को जेल में बंद कर दिया, अब तो मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवी देवताओं को बस में कर लेने से, जमराज को जेल में बंद भी कर लेने से कर्मों की बेड़ी कटती नहीं। तो कर्मों का भोग भोगने के लिए तुमको शरीर में आना पड़ेगा, तो शरीर को छोड़कर जाना भी। तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर रावण समाप्त नहीं हो। सीधा इन्हें बैठो, इन्हें इधर मुँह करो, पूरब ने। श्री सदगुरु महाराज जी। छाग बरातरीन करे जो नदियाँ में खड़ा हो, जो सुबह करने पश्चिम मुँह का जन्ने सूरज उगते उन्हें नहीं जो खड़ा, इन्हें गुरु महाराज के उन्हें केना छे, ओकरा से कमजोर छे कि। सूर्य रावण के बस में था, रातों रात जड़ी लाना हनुमान जी पे। सूर्य को भी 12 बजे 10 अभी वो हनुमान जा रहा जड़ी लाने, तो सूर्य रावण के बस में, तो वहाँ तो बड़ा सावधानी, हिलते डोलते नहीं मुंडी, वहाँ लगते मिट्टी मूर्ति खड़ी है। आ यहाँ देखो केना केना बैठी है। श्री सदगुरु। इसलिए इसे कहते रहता हूँ थोड़ा सावधानी बरतेंगे, नहीं तो बस फ्री कर देंगे ना, अब तो बस भर नींद ले लीजिएगा, खाने के समय में नींद टूटेगी। श्री सदगुरु। रावण ने पूछा तब ये बता दो मैं मरूंगा कैसे, जब मेरी बेड़ी नहीं कटी है,
मैं मरूंगा कैसे, पहले ये बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा ध्यान से सुनो, मैं बतला रहा हूं। अयोध्या नरेश दशरथ हैं, उनकी शादी होगी कौशल्या के साथ। उनसे जो पुत्र होंगे श्री राम कहलाएंगे, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु हो। रावण ने पूछा शादी कब होगी, तिथि बताओ, तारीख। ब्रह्मा जी ने कहा आज से दिनों की गणना करो, आज से 5 दिनों के अंदर ही शादी होने वाली है। रावण ने सोचा जब देवी देवता को बस कर लिया हो, जमराज को जेल में बंद कर दिया हो, एक राजा को मारकर लापता कर देना मेरे लिए कौन बड़ी बात। गपशप नहीं, मुंह बंद करी, घुसो अंदर, मुंह बिल्कुल बंद। श्री सद्गुरु ब्रह्मा जी ने, रावण ने सोचा एक राजा को मारकर लापता कर देना मेरे लिए कौन बनेगा। तो ब्रह्मा जी को धमकी दिया, ब्रह्मा तुम्हारी बुढ़ापा जो आ गई है ना, बुढ़ापा के कारण तुम्हारी बुद्धि नहीं सठिया गई, ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाए। रावण को चुनौती दे दिया, अगर तुम्हारा यह वचन सत्य नहीं हुआ, 5 दिनों के अंदर दशरथ की शादी नहीं हुई कौशल्या के साथ, 6ठा दिन याद करो क्या बीतेगा तुम्हारी। कठिन से कठिन तुमको दंड दूंगा। और धमकी देकर आकाश मार्ग से चला गया दूल्हा को मारने के लिए। कहाँ? मुंबई, कोलकाता। और सब बोले नीचे अयोध्या। और उसी समय राजा दशरथ मौर पहनकर सुमंत को साथ लिए, 10 आदमियों को और भी साथ लेकर छोटी नौका से सरजू नदी पार कर रहे थे, जा रहे थे कौशल देश, यानी कौशल्या के साथ विवाह करने के। रावण उनकी नौका को भी सरजू नदी में तोड़ दिया, सब डूब गए, 10 तो मारे गए। राजा और मंत्री पानी के अंदर ही अंदर बहुत दूर जाकर के ऊपर गोताखोर की तरफ, और धारा में सूखी लकड़ी भस रही थी, उसी को पकड़ लिया और दोनों पानी के अनुकूल धारा में भसते हुए जाने लग गए गंगा सागर की ओर। इस बात की जानकारी रावण को नहीं हो पाई, आगे जाकर के ऊपर हो गया। मंत्री जी से कहा एक कारण को खत्म कर दिया हूँ दुल्हा को, अब कौशल्या को अपने बस में रखता हूँ, अतः बुढ़ा ब्रह्मा जी 6ठा दिन बात करूँगा, दंड भी दूंगा। फिर रावण आकाश मार्ग से चला गया कौशल देश। इतनी आंधी वर्षा लाया माया से, विवाह का मंडप छिन्न भिन्न हो गया, और कौशल्या को पकड़ करके पेटी में बंद किया, बक्सा में। और पेटी को लेकर रावण भी आकाश मार्ग से चला जाता गंगा सागर, वो नहीं करवा दिया। दुल्हा गुजरे जा रहे थे, पहले लड़की को पहुंचा दिया हेलीकॉप्टर से। गंगा सागर में बहुत बड़ी मछली थी, जिसका नाम है शास्त्रों में तिमिलिंग। उन्हीं की प्रजातियों का भी नाम हो गया अंग्रेजी में ब्लू व्हेल। जी के पढ़ाई होती है, सबसे बड़ा जीव क्या है? व्हेल मछली। एक बार में 50 मन से भी बेसी खा जाती है। ये सबसे बड़ा जीव वही है। कहा यह पेटी पकड़ो और जिस समय मांगू उसी समय देना। सब देवी देवता बस में बेचारी मछली क्या करेगी, पेटी को मुंह में ले ली। रावण लौट गया लंका। रावण के लौटने पर मछली पेटी को पानी के सतह पर उगल दी। अब कुछ काल के लिए अन्य चली गई लड़ाई झगड़ा कर। कुछ ही समय हुआ राजा दशरथ सुमन जी भसते भसते वहीं पहुंच गए जहां पेटी थी। पेटी को खोला, निकली एक लड़की। केकरा से पूछिए,
तो बोलबे ही नहीं करते, लाज लगाए सब। अब यहाँ के गीत में लाज नहीं लगे 80 वर्ष के बूढ़ियों के ताकत है की गाय है, हम सुनै छियै, हम दुनिया में छी। दादा कुमार हम दादी मांगे छी, नाना कुमार हम नानी मांगे छी, बाप कुमार इहो गीत सुनने छी। ये कौन गीत बोले? ददे कुमार जी कहाँ से आ गई हमें से? आला बला में तो नींद नहीं आवे छे। आ सही पूछबे तो चुप्पी। बोलो बक्सा से क्या निकले? सीता, गीता, रीता, गायत्री, मंथरा, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, चिनिया, मिनिया, 10 गो नाम बतलियो। बोलो तो क्या निकले? माता बन बोलो जोर से। हाँ ठीक। एगो निकल गई सीता। हाँ एक जगह। चलिए सुमंत जी ने कहा, राजन ज्योतिषियों ने आपको बताया है आपकी शादी होनी चाहिए 5 दिनों के अंदर। नौका टूट गया करके हम लोग यहाँ फंस गए। लड़की तो अच्छी है तो मुहूर्त में शादी कर लीजिए राजन। सुमंत जी बन गए पंडित जी और गंगा सागर के तट पर ही दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ करा दिए और तीनों उसी पेटी में बंद होकर अंदर से पेटी लगा दी। इधर जब छठा दिन का समय आया, ब्रह्मा जी का आह्वान करके रावण ने पूछा, तुमने कहा था दशरथ की शादी होगी 5 दिनों के अंदर कौशल्या के साथ। आज छठा दिन शादी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा ये मूर्ख, शादी हो गई। शादी कैसे होगी? दूल्हा को नौका तोड़कर डुबाया हूँ सरजू नदी में और कौशल्या को बक्सा में बंद करके रखा हूँ तिमिलिंग के पास गंगा सागर में। झूठ बोलता। कहाँ है बक्सा में कौशल्या बंद? ला करके दिखो। मंत्री जी से पेटी मंगवाया, इसी में खोल के दिखो। जैसे पेटी को खोला तीनों बाहर निकल गए, मस्ती से टहलने लगे। अब पहचानो कौन कौन हो गए सब। तलवार निकाल लेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, अभी काट देता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले मेरी बात सुनो तब तलवार चलो। दूसरा प्रारब्ध तुमसे ऐसा भी बना हुआ है जो श्री राम बाद में प्रकट होकर के तुमको मारेंगे। अगर अभी तलवार चलाओगे और उसके शरीर से जो खून निकलेगा उस खून से श्री राम अभी प्रकट हो जाएंगे। अब मेरे सामने अभी तुमको मार दे। अभी मरना चाहते हो तलवार चलो। कभी मरना नहीं चाहता हो, अब पहुंचा दो तो तीनों को अयोध्या, बाद में मरना। फिर तीनों को लंका से पहुंचा दिया अयोध्या। कालांतर मुनि से श्री राम हुए, उन्हीं के हाथों रावण की सब देवता को नौकर चाकर बनाए, जमराज को जेल में बंद और उनकी कर्मों की बेड़ी कटी। इसलिए देवता पितर भुइया भवानी या मारल 84, इससे बेड़ी से करो जतन सखी साई मिलन। परमात्मा से मिलने का तो परमात्मा है कैसा? सर्वशक्तिमान वही है। तो ये चरणदास जी ने सोचा कि सब देवताओं में पहले गणेश जी पूजे जाते हैं, इसलिए गणेश भगवान ही सर्वशक्ति मान है। तो चांदी की मूर्ति बनवा लिए। आप मूर्ति का आगे रोज लड्डू चढ़ाने लग गए। सर्वशक्तिमान की पूजा शुरू हो गई, रोज लड्डू। कुछ दिन चढ़ाए, एक दिन क्या देखा, एक बिल से चूहा निकला। अब मूर्ति के आगे एक लड्डू लेकर के बिल में घुस गया। यह जब देखा चरणदास जी ने सोचा लगता है गणेश से मजबूत है चूहा। उनके डर से कुछ नहीं बोला, इनके आगे से लड्डू लेके चला गया और कुछ नहीं बोला, लगता है डर से नहीं बोला, उनके भय से। ये सर्वशक्तिमान कौन है? चूहा। अब बिल की खुदाई करके चूहा को पकड़ लिया, पाँव में धागा बांध दिया और चूहा को सर्वशक्तिमान मानकर अब चूहा की भक्ति शुरू। अब उसके आगे बतासा चढ़ने लगे। कुछ दिनों तक चढ़ाए। एक दिन वहाँ पर एक बिल्ली आ गई, तो बिल्ली को देखकर धागा में चूहा घुस गया बिल में।
यह देखकर चरणदास जी ने सोचा, एक संत की घटना इसलिए मैं सुनाता हूं। चूहा भी तो कमजोर ही निकला, ये भी डरपोक ऐसे मजबूत है, बिल्ली ही सर्वशक्तिमान है। तो कोई दिन बिल्ली की पूजा की, कुछ दिनों तक किए, समय बर्बाद हुआ। एक दिन कुत्ता का जाने बिल्ली न दो गया, समय बेकार बर्बाद हो। सर्वशक्तिमान कौन है? कुत्ता। तो कुछ दिन कुत्तों की भक्ति की। एक दिन उनकी पत्नी को कोई विशेष वस्त्र साफ करना, पहले भोजन बना ली, तब चली गई कुआं पर कपड़ा साफ करना। अब कुत्ता उसका बड़ा समझदार था, मालकिन भोजन बना के गई है, कहीं बकरी उकरी घुस जाए रसोई घर में। कुत्ता ने क्या किया, पूरा शरीर फैला के रसोई घर के चौकट पर सो गई। और जब वो आई कुआं पर से, देखा कुत्ता को, इस आई तो दरवाजा से बाहर ही रहता था, आज इसका इतना हिम्मत, रसोई घर के चौकट पर आके सो गया। उसी बाल्टी से 2 बाल्टी कसकर जल दी। कुत्ता भी आवाज करते हुए भागा। यह देखकर चरणदास जी ने सोचा, कुत्ता से भी मजबूत मेरी पत्नी है, सर्वशक्तिमान मेरी पत्नी है। तो कुछ दिनों तक पत्नी की भक्ति की, पूजा कुछ दिनों तक किए। आपस में एक दिन विवाद तो महाभारत होते रहता है, देखबे करते। पति पत्नी में विवाद हो गया, अब पत्नी की पिटाई करते। अब माथे पर हाथ रख करके रोने के लिए बैठ गई बेचारी। यह देखा तो चरणदास सोचा, उससे भी तो मजबूत हम ही हैं। कहने का मेरा मतलब है, इतना भटकाव क्यों हुआ? नहीं समझने के कारण सब शक्तिमान कौन है। ठीक है, इसी संत लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा है। वो परमात्मा कैसा है, यही अभी का विषय है। अभी तो भूमिका में समय खत्म हुआ है। अब आइए मूल पाठ पर। वो कैसे है परमात्मा सर्वशक्तिमान, खूब ध्यान से सुनना पड़ेगा। उत्तरकांड रामचरितमानस में अद्भुत स्वरूप उसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है। राम काम सतकोटि सुभगतन। अब थोड़ा सा दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा, इधर उधर कीजिएगा नहीं समझ सकिएगा। अब प्रश्न भी कर सकता हूँ। वो राम परमात्मा 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर है। राम काम सतकोटि सुभगतन। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा। नव सतकोटि अमित अवकाशा। विष्णु कोटि संपालन करता। रुद्र कोटि सत संसंहर्ता। शारद कोटि अमित चतुराई। विधि शतकोटि सृष्टि। इस तरह से 100 करोड़ के समान कर दिया। और अंत में क्या लिख दिया, निरुपम न उपमा आन। वे राम परमात्मा निरुपम है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। असीम 2 नहीं होगा, एक ही होगा। इसलिए राम समान राम निगम कहे। वेद